नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में, आज की इस नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग सुपर टेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक बहुत धमाकेदार सेट आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। ठीक है, क्योंकि सेट इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइप के उसमें क्वेश्चंस भी हैं, तो इस वजह से आप लोगों को ये बड़ी सावधानी बरतनी है कि जहां कहीं भी आपको लगे कि ये वाली बात आपको नहीं आती है, ये वाली बात आपके लेवल से ऊपर है, तो तुरंत आप लोग मैसेज करिएगा, क्योंकि जितना आप लोग कहेंगे उसी के अनुसार जितनी जरूरत होगी उतना मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। अनुष्का सिंह, सतीश कुमार, भारत सैनी, नूर खान और बाकी सारे लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है 0.001 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11। तो किस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को करें तो हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक हो, ज्यादा आसान हो। तो इसमें आप एक बात सबसे पहले अपने दिमाग में रखें कि अगर दशमलव में प्लस या माइनस करना हो तो दशमलव के बाद, मैंने पिछली क्लास में भी बताया, बार डेसिमल पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी। ठीक, और जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाता हूं वो ओवरऑल है, यानी हर जगह वैसे ही सिस्टम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, कहीं बार बार कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। देखिए, कभी भी अगर दशमलव वाला कोई क्वेश्चन आता है तो दशमलव के बाद हमेशा बराबर बराबर अंक होने चाहिए। जैसे दशमलव के बाद 001 तो कितने अंक है? 3। इसमें दशमलव के बाद 01 तो कितने अंक है? 2। ये गड़बड़ हो गया। इसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक है? 2। तो ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें है 3, इसमें है 2, इसमें है 2। तो सबसे पहला काम कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर कर दी जाए। तो अगर हमें अंकों की संख्या बराबर करनी है तो देखिए 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11। अब ध्यान दें क्या करेंगे। दशमलव के बाद, ठीक, आखिरी के अंक में चाहे जितने जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर इसमें 3 अंक हैं और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 1 जीरो बढ़ा दो। अब कितने अंक हो गए? 3। अब बराबर हो गया हिसाब। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 1 जीरो बढ़ा दो। जीरो ही बढ़ा सकते हैं, लास्ट में चाहे जितने जीरो बढ़ा दो। अब देखिए, अब हम इन चीजों को आसानी से ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं, एक एक स्टेप समझिए, एक एक स्टेप समझिए। ठीक, सबसे पहले यूनिट डिजिट से जोड़ना शुरू करेंगे। पहला काम क्या है? पहला काम है दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर कर दो। इसमें 3 अंक थे, इसमें भी 3 कर दिए, इसमें भी 3 कर दिए। अब जोड़ सकते हैं। हमेशा जोड़ने का काम इकाई अंक से, यूनिट डिजिट से, है ना, इधर से। तो इधर देखिए, सबसे पहला अंक 1, इधर कितना है? 0। तो 1 में 0 जोड़ो 1, और फिर ये क्या है? 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 0। तो 1 में 0 जोड़ो तो 1 और फिर 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो गया? 1 हो गया। फिर अगला लीजिए, अगला अंक लीजिए 0, फिर यहां कितना? 1। तो 0 प्लस 1 तो 1, और 1 प्लस 1 तो 2 आ गया। फिर तीसरा अंक लें, एक एक काटते जाएं। 0, फिर यहां भी 0, फिर यहां कितना? 1। तो जोड़ दीजिए, 1 आ गया। उसके बाद, ठीक है, 3 अंक के बाद पॉइंट था, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। इधर कोई अंक नहीं है, 0 मानेंगे। यहां कितना है? 1। तो 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। यहां दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो 0 मानेंगे। तो 0 प्लस 1 प्लस 0 बराबर कितना आ गया? 1। तो आंसर आ गया 1.121। अनंत जैन आंसर गलत है। 1.121 यानी आंसर कौन सा हुआ? बी। ठीक है, एक और बात देखते हैं इसी सवाल में एक और बात देखते हैं।
देखिए जैसे ये था 0.001 प्लस 1.010 और प्लस 0.11 था, एक जीरो बढ़ा दो। अगर दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक हैं, ठीक, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ये जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ये एक है, ये 10 है, तो 10 और 1 11 और ये 110 है, तो 110 और 11 121, तो ये जुड़ गया 121 हो गया। अब 3 अंक पर पॉइंट था तो 3 अंक पर पॉइंट लगा दो, फिर दशमलव के पहले 0 + 1 + 0 यानी 1, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। लेकिन पहला वाला जो तरीका बताया वो बेस्ट है। बड़े से बड़े क्वेश्चन में और बड़े से बड़े एग्जामों में वो जो मेथड मैंने बताया वो काफी लंबे चौड़े क्वेश्चनों में बहुत बढ़िया काम करता है। अनीता सिंह कह रही है कि मेरा सही है। हाँ बिल्कुल अनीता, तुम्हारा सही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो फिर से वही सवाल है, दिमाग दौड़ाना, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो इसमें 1 जीरो बढ़ा देंगे। जीरो चाहे जितने बढ़ा सकते हो, इसमें तो दशमलव है ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हुआ, 4 + 4.44, 2 अंक है, ठीक है, प्लस 4.04, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, ठीक है, प्लस आगे देखते हैं, 44.4, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जीरो बढ़ा लो, प्लस 444। अब हिसाब बराबर हो गया। पहले दशमलव के बाद वाले अंकों को जोड़े, ठीक, तो चाहे तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, अगर अंक बराबर कर दिए तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, यानी 44, ठीक, और 4 48, 48 और 40, 48 और 40 88, ठीक है। तो इसके बाद के अंक जोड़ ले तो 88, या फिर एक अंक जोड़े। देखिए ये कितना, 4, दशमलव के बाद वाले जोड़ेंगे 4, 4 और 4 8, 8 में 0 जोड़ो तो 8, फिर देखिए अगला वाला 4, 4 में 0 जोड़ो तो 4 और 4 और 4 8, ये जुड़ गया 88। अब 2 अंक बाद पॉइंट था तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। अब बाकी अंक जोड़िए, ठीक है, ये 4 4 8, 8 4 12, ठीक है। अब डिजिट को यूनिट प्लेस से जोड़ते हैं, तो यूनिट प्लेस पर यहां कितना लिखा, 4, ठीक, और 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, ठीक है। फिर 2 और 4 6, 6 और 6 और 4 10, और उसके बाद कुछ नहीं जुड़ेगा तो 10 का 0 हासिल लगा 1, और इसके बाद 4 में 1 जोड़ो तो कितना आया, 5, तो कितना आ गया 500.88, और 500.88 कहीं नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया, नन ऑफ दीज। फिर से देखते हैं इसी सवाल को एक बार और देखते हैं। देखिए इसमें पहला मैंने रूल बताया कि दशमलव के बाद जो अंक हैं उनकी संख्या हम बराबर बराबर कर लेते हैं। इसमें तो दशमलव है ही नहीं, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें एक ही अंक था तो इसमें 1 जीरो बढ़ा लेंगे, इसमें तो दशमलव है ही नहीं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4, ठीक, और 4 के बाद दशमलव नहीं है, ठीक, तो कोई जरूरत भी नहीं है, प्लस 4.44 प्लस 4.04, ठीक है, और प्लस 44.4 और 1 जीरो बढ़ा दो तो 40, और प्लस कितना है 444। ये सवाल हो गया। अब पहले दशमलव के बाद वाले अंक जोड़ें, अगर अंक बराबर है तो डायरेक्ट मैंने कहा जोड़ सकते हैं, जैसे 40 और ये 44, तो 40 40 80 और 4 84, और 84 और 4 88, तो दशमलव के बाद वाले अंक 88, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो।
अब दशमलव के बाद वाले अंकों का काम खत्म, इनका काम खत्म, इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। अब दशमलव के पहले वाले वही तरीका लगाओ, एक एक अंक पहले जोड़ो इकाई से। तो 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, तो 2 और 4 6, फिर 6 और 4 10, फिर 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर 1 हासिल जोड़ो तो 4 और 1 5, और कहीं कुछ बचे नहीं, तो कितना हो गया 500.88। ये जो सवाल मैंने आप लोगों को दिया है ये आपके एग्जाम में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सुपर टेट के पेपर का ही क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है। तो पेपरों के क्वेश्चन में भी आपको दे रहा हूं और इसके अलावा वाली भी बातें दे रहा हूं। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं आपको कोई सवाल देता हूं 2.3 प्लस 2.56 प्लस 3.7 प्लस 8.25, इनको हमें जोड़ना है। अगर हमें इन सबको जोड़ना है तो पहला काम क्या है, पहला काम है दशमलव के बाद के अंक बराबर हो। जैसे इसमें 2 अंक, इसमें 2 अंक, तो इसमें एक ही अंक है तो एक 0 बढ़ा लो, इसमें एक ही अंक है तो एक 0 बढ़ा लो, और इकाई की तरफ से जोड़ो। जैसे जोड़ते हो तो 5 और 0 5 और 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, फिर 2 और 1 हासिल 3, और 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, फिर 8 और 1 हासिल 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16 आ गया। अब 2 अंक पर पॉइंट है तो 2 अंक पर पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 16.81। ठीक है, हाँ बिल्कुल इसी बात को खूब अच्छे से ले। 25.32, 37.512, 9.02, 3.135, ऐसा देखते हैं। इन सबको हमें प्लस करना है, इन सबको हमें जोड़ना है। तो पहला काम क्या है, यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो सब में 3 अंक कर लें। तो इसमें क्या कर लो 0, इसमें भी क्या कर लो 0, बराबर हो गए अंक। अब इकाई से जोड़ो तो 5 0 2, तो 5 और 2 7, ठीक 7 हासिल कोई नहीं आया। फिर 3 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 यहां लिख दो। इसके बाद 1 5 और 1 6, और 6 और 3 9, 9 लिख दीजिए, हासिल कोई नहीं आया। इसके बाद देखो 3 9 3 12, और 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, ठीक है 2 हासिल आया, ठीक है 2 और 2 4, 4 और 3 7, इतना आ गया। अब पॉइंट लगा दो, 3 अंक पर पॉइंट है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो आंसर आ जाएगा 74.987। 79 कैसे आ गया देखिए 9 3 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 का 4 आएगा भाई। अनीता सिंह 74 नहीं आएगा, हाँ 74.987 बिल्कुल सही, 74.987। एक और सवाल मैं आपको देता हूं, जरा उसको देखें। 271 प्लस 512 313 प्लस 23 प्लस 37 प्लस, इधर लिख देते हैं, ठीक है 24, इन सबको जोड़ना है, या इनसे भी बड़ा दे दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इसमें मैंने आपको कहीं कोई पॉइंट दिया ही नहीं, ये विदाउट पॉइंट वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपके सवाल में, ठीक है ये मैंने लास्ट में क्या लिखा था जरा देख लेते हैं, 37, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें पॉइंट कहीं हो ही ना, तो अगर पॉइंट कहीं भी नहीं है, ठीक, तो फिर आपको पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट यही काम करो,
इकाई की तरफ से जोड़ो, इकाई की तरफ से एक एक अंक 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, हासिल लगे 2। अगला अंक लो, 2 हासिल, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, ठीक है, और 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, ये तो कट गए, ठीक है, 1 हासिल लगा तो 3 और 1 4, और 4 और 5 9, 9 और 2 11, तो कितना आंसर आ गया 1180। देखिए ये मेथड को आपको समझना जरूरी है। कितना भी बड़ी डिजिट का क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी बड़ी डिजिट का क्वेश्चन आए, इस तरीके से आप एक एक अंक को अगर ऐड करते चले जाएंगे तो मिस्टेक नहीं होगी और सवाल को 2 बार आपको लिखना भी नहीं, ठीक है, एक ही बार में काटते जाए जोड़ते जाए। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को बात? चलो भाई अगला सवाल आ गया। देखो अब इस तरीके के सवाल हमें सीखने हैं, इस तरीके का सवाल हमें सीखना है। इसको खूब ढंग से सीखें कि कैसे ऐसे सवालों को करना है, क्या पैटर्न होगा इसका। देखिए ऊपर क्या लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं, नीचे देखो 10 1000 100 10,000, ये क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से आएगा। इसमें आप देखिए नीचे क्या जीरो है 4, नीचे क्या जीरो है 4, इसमें क्या जीरो है 2, इसमें क्या जीरो है 3, इसमें क्या जीरो है 1। तो ऐसे सवालों में पहले क्या करते हैं, नीचे के जीरो बराबर करते हैं, नीचे के जीरो बराबर करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग अभी, ठीक है, क्वेश्चन को हम लेंगे, लेकिन पहले इसका बेस समझ लें कैसे लगाते हैं। इसका बेस देखिए क्या है, इसका बेस ये है, जैसे कहीं लिखा है 5/10 प्लस लिखा है 12/1000, छोटे सवाल से देखें, ऐसे जोड़ना है। ठीक है, 5/10 और 12/1000 मेथड सीख ले, फिर चाहे जितना बड़ा सवाल हो जाए। इसमें हम देखते हैं कि इस वाले में 3 जीरो, इस वाले में 1 जीरो। तो अगर सिर्फ जीरो पर बेस सवाल है तभी इस मेथड का यूज होगा। अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 जीरो करो, इसमें 1 जीरो है, इसमें 3 है, तो इसमें 2 बढ़ाने पड़ेंगे, बराबर करो। 3 जीरो है तो यहां भी 3 जीरो करो। तो अगर इसमें 2 जीरो बढ़ाओगे तो ऊपर भी क्या जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो। जितना नीचे बढ़ाओ उतना ऊपर। अब देखिए, अब नीचे बराबर हो गया 1000 1000, तो ऊपर की डिजिट डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर नीचे वाली संख्या बराबर हो जाए, इसको कहते हैं कि हर बराबर है। अगर हर बराबर हो जाए, अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ लो। तो 500 में 12 जोड़ो, तो 500 में 12 जोड़ो तो 512, और 512 के बटे में यही यानी 1000। अगर नीचे 3 जीरो हैं तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा। अगर नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा। अगर नीचे 4 जीरो हैं तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा। तो 3 जीरो काटेंगे तो 3 अंक पर 1 2 3, यानी आंसर आ गया 0.512। .512। फिर से देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा 14/10 प्लस 8/100 प्लस 5/1000, ऐसा ले लिया। इनको जोड़ना है, इन तीनों को ऐड करना है। इसमें देखिए, इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, सब में बराबर कर लो। तो अगर इसमें 3 है तो सब में 3 कर लो। कैसे? इसमें 2 है तो 1 जीरो बढ़ाओ तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा दो। इसमें 1 जीरो है, 3 करना है, तो इसमें 2 बढ़ाओ तो 2 ऊपर बढ़ा लो। अब सबके नीचे 1000 1000 1000। तो अगर हर बराबर हो गए तो अंश डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 1400 और 1400 में जोड़ो 80,
और उसमें जोड़ो 5, तो 1480 और प्लस 5 85, तो ऊपर हो गया 1485 और बटे में क्या है 1000, और 1000 का मतलब 3 जीरो, तो दशमलव कहां लगेगा 3 अंक के बाद, यानी 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1485, दशमलव लगाओ 3 अंक के बाद, तो आंसर हो गया 1.485। ठीक है, हाँ समझ गए मेरी बात को कैसे करना है। एक और सवाल, एक और सवाल, ठीक है। 13/100 प्लस 12/10 माइनस 5/1000। अब देखिए प्लस भी है माइनस भी है, ठीक, लेकिन नीचे डिजिट देखे रहो, इसमें जीरो है 3, इसमें जीरो है 2, इसमें जीरो है 1, तो अगर सब में नीचे 0 0 ही हो तो पहले जीरो सेम कर लो। इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो इसमें 2 जीरो नीचे बढ़ाओ तो 2 जीरो ऊपर बढ़ाओ, इसमें 2 है तो 1 जीरो नीचे बढ़ाओ 1 जीरो ऊपर बढ़ाओ। अब देखिए सबके नीचे वाले हर क्या कर दिए बराबर, तो हर बराबर हो गए। अब देखिए 130 और 1200 जोड़ो, तो 1200 में 130 जोड़ो 1330, और 1330 में से 5 घटाओ, तो 1330 में से 5 घटाओ 1325, और बटे में सबके नीचे क्या है 1000, तो नीचे क्या आया 1000। अब 1000 से डिवाइड करो तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो हो जाएगा 1 3 2 5, और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर आ गया 1.325, 1.325। ठीक है, हां समझ गए आप लोग। तो अगर आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो फिर अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए, अब यहां आ जाते हैं, ठीक है, जो आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, कैसे करते हैं इस सवाल को देखते हैं। 2/10 प्लस 2/1000, आप लोग आंसर दीजिए, माइनस 2/100 प्लस 2/10,000। बस जीरो गिन लेना कितने हैं और कुछ नहीं करना। इसमें सबसे ज्यादा जीरो है 4, 2 2 4, तो अगर इसमें 4 जीरो है तो सब में 4 जीरो बनाओ। ठीक है, जैसे इसमें 1 जीरो है तो कै बढ़ाओगे 3, नीचे 3 बढ़ाएं तो ऊपर भी 3। इसमें 3 जीरो है 4 करने हैं तो नीचे 1 बढ़ाओ तो ऊपर भी 1। इसमें 2 जीरो है 2 और बढ़ा दो 4, तो 2 बढ़ाए तो ऊपर भी 2 बढ़ा दो। अब देखिए ये वाला माइनस है, बाकी सब प्लस हैं, तो ये 2000, क्योंकि सबके नीचे 10,000 10,000 10,000 10,000 सेम आया। तो देखो 2000 और 2000 में, ठीक है, 20 जोड़ो 2020, और 2020 में ये 2 जोड़ो तो 2022, और 2022 में से 200 घटाओ, 2022 में से 200 घटाओ, घटाना आता हो तभी घट पाएगा। ये 2000, 2000 में 20 जोड़ोगे तो 2020, 2020 में 2 जोड़ो 2022, तो 2022 में से 200 घटाओ तो आ जाएगा 1822, 1822। अब नीचे कै जीरो है 4, तो अगर नीचे 4 जीरो है तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो आंसर आया 0.1822। अनंत जैन 0.1818 आंसर दिए हैं। 1822 डी वाला होगा। फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, चलिए फिर करते हैं, दोबारा से देखते हैं। देखिए 2/10
फिर प्लस 2/1000, फिर प्लस नहीं माइनस है, माइनस में है 2/100, फिर प्लस में 2/10,000। ऐसा सवाल है। मैंने कहा इसमें 1 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो, उसमें 4 जीरो, तो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो उसी से बराबर करो। तो इसमें 4 जीरो हैं तो सब में 4 जीरो करो। इसमें 1 जीरो है तो 3 बढ़ा दो, नीचे 3 बढ़ाए तो ऊपर भी 3 बढ़ाओ। इसमें 3 जीरो है, 4 करना है तो इसमें 1 बढ़ाया नीचे तो 1 बढ़ाया ऊपर। इसमें 2 जीरो है, 4 करने हैं तो इसमें 2 बढ़ाओ तो ऊपर भी 2 बढ़ाओ। ठीक है, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी को पहले माइनस करो, किसी को पहले प्लस करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिंपल देखो 2000, ये 2000 में 20 जोड़ो तो 2020, और 2020 में 2 और प्लस होगा 2022, और 2022 यही तो वर्ष है जो चल रहा है। 2022 ऐसे लिखा जाएगा, 2022 में से 200 घटाओ, ठीक, तो 2000 में से 200 घटेगा तो 1822, तो आंसर आया आपका 1822। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो पहले वाले मेथड पर पहुंच जाओ। पहले वाले मेथड पर क्या बताया था, इकाई अंक से शुरू करो, नीचे सब बराबर है तो एक एक अंक, 0 और 0 जोड़ो तो 0, और 0 घटाओ तो 0, और 2 जोड़ो तो 2, ऐसे कर सकते हैं। फिर अगला अंक देखते हैं। अगला अंक देखो 0, और 0 में 2 जोड़ो तो 2, और 2 में 0 घटाओ तो 2, और आगे कुछ है ही नहीं। फिर तीसरा अंक 0, और तीसरा अंक 2, तो 0 में से 2 तुमको घटाना है। 0 में से 2 की बजाय हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा 20 बचा है, और 20 में से 2 घटा दो, तो 20 में से 2 घटाओ कितना बचा, 1822। अब 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दें, 0.1822। चलिए फिर से एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। इस सवाल को मैं बताता हूं क्या है। ये तो 1 है, इसमें तो कुछ और जोड़ना घटाना है नहीं, बटे में कुछ लिखा है नहीं, इसको अलग रखे रहो। इसमें देखो 1 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 4 जीरो, ठीक तो है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 प्लस 11/10 प्लस 111/100 प्लस 111, 1 प्लस 11/10, थोड़ा गड़बड़ लिख गया है, 1 प्लस 11/10 प्लस है 11/100, और प्लस है 111/1000, और प्लस है 111/10,000। देखिए अब इस सवाल को देखें, ये सब वही लेवल के सवाल हैं जो आपका पेपर पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपको एक सवाल में पढ़ा रहा हूं और वही पढ़ाता रहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां से सवाल आपके वहां पूछे जा रहे हैं, ठीक, तो जब तक वो बात आ ना जाए तब तक करना है, ठीक है, यही बात दिमाग में रखनी है। इसमें है 1 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 4 जीरो, तो सबसे ज्यादा 4 जीरो हैं, तो सब में 4 जीरो बनाओ। इसमें तो कोई मतलब नहीं, ये तो कंप्लीट डिजिट है, ये तो पूर्ण अंक है, इसको अलग रखा रहने दो। इसमें 1 जीरो है, तो 1 जीरो है, 4 बनाने हैं, तो 4 बनाने हैं तो 1 2 3 जीरो बढ़ा लो, तो ऊपर भी 1 2 3 जीरो बढ़ा लो, 11,000। इसमें 2 जीरो है, 2 और बढ़ाओ तो ऊपर भी 2 बढ़ाओ। इसमें 3 जीरो है तो 1 बढ़ाओ तो ऊपर भी 1 बढ़ाओ। इसमें 4 जीरो है ही है, अब जोड़ो, ठीक है। अब हमको सारा का सारा प्लस करना है, ठीक है। देखिए इकाई के अंक से जोड़ना शुरू करते हैं। इकाई के अंक से कहीं कोई दशमलव तो है नहीं, इकट्ठे जोड़ो, ठीक है। इकाई अंक से जोड़ो, इसको अलग रखिएगा, इससे मतलब नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है, इससे जोड़ो।
देखिए 0 0 0 1 तो हो गया 1। फिर अगला अंक देखिए 0 0 1 तो और 1 2 तो 2 आ गया। फिर अगला अंक देखिए 0 और 0 में 1 जोड़ो 1 और 1 और 1 2 और 2 और 1 3 तो 3 आ गया। फिर अगला ले लो 1 1 और 1 2 2 और 1 3 तो 3 ले लो। फिर उसके बाद सिर्फ यही 1 बचा है तो 1 ले लो। अब बटे में कितना था 1 2 3 4 0 तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो और प्लस में इधर क्या बचा है 1। अब 1 और जोड़ दो तो 1.3321 है, 1 और जुड़ेगा तो हो जाएगा कितना 2.3321। फिर से देखते, फिर देखिए ये वो चीज है जो आपके पेपर में कम से कम 1 नंबर जरूर देगी। और शुरुआत से मैंने आपको बताया कि आपके एग्जामों में अगर फ्रैक्शन आपको आ जाए तो फ्रैक्शन इकलौता है जो आपको 2-3 क्वेश्चन तक ले जाएगा, 2-3 क्वेश्चन तक। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, देखो 1 प्लस 11/10 फिर प्लस, ठीक है 11/100 फिर प्लस 111/1000 फिर प्लस 111/10,000। तो इसमें 4 जीरो है तो सब में 4 करो, इसमें 3 है तो 1 जीरो बढ़ाओ 1 जीरो बढ़ाओ, इसमें 2 जीरो बढ़ाओ तो 2 जीरो बढ़ाओ, इसमें 3 जीरो बढ़ाओ तो 3 जीरो बढ़ाओ। अब नीचे सब में बराबर हो गया, ये अलग है, ये फ्रैक्शन है ही नहीं, ये पूर्ण अंक है, इसको बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, अब अगर नीचे बराबर है तो ऊपर हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कभी कुछ कठिन लगे तो इकाई की तरफ से जोड़ो, 0 0 0 1 तो आ गया 1। इसके बाद 0 0 1 और 1 + 1 2 तो आ गया 2। फिर आ जाओ 0 और 1 तो 1 और 1 + 1 2 और 2 + 1 3 3 आ गया। फिर आ जाओ अगला अंक यहां है 1 और 1 + 1 2 और 2 + 1 3 और आगे है ही नहीं, 3 हो गया। फिर आ जाओ 1 और कोई है ही नहीं तो 1 आ गया। अब ये पूरा जोड़ दिया। अब अगर नीचे 4 जीरो हैं तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, इसके अलावा ये 1 और है तो इसमें 1 और जोड़ दो तो ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, तो 1 और 1 2.3321 तो आंसर आ गया 2.3321। अभी बताएं सारा कुछ कंफर्म है या कोई कंफ्यूजन है? अनुराग उपाध्याय बहुत बढ़िया, ठीक है एकदम लाजवाब, ठीक है सतीश कुमार, अनीता सिंह, नूर खान, ठीक है सभी लोगों को बात पकड़ में आई। आपका आंसर देखिए, हम लोगों को वह नहीं पढ़ना है जो सिर्फ हमें अच्छा लगे, हमको वो सब पढ़ना है जो एग्जाम तक पहुंचा दे। क्योंकि ज्यादातर जगहों पर एक ही प्रयास होता है कि वह पढ़ाओ जो सबसे आसान हो, लेकिन एग्जाम के बाद लड़का बहुत दुखी होता है कि यार टाइम बर्बाद हुआ, एक सवाल ना फंसा। ठीक है, मेरे साथ ऐसा तो कतई होगा नहीं। हाँ, एक बार मैंने पहले भी आपको बताया कि यार थोड़ा तो दिमाग खपाने के लिए तैयार रहो। ठीक है, थोड़ा दिमाग खपाओ, और दिमाग खपाने का भी अपना मजा है। ठीक है, मूर्खों के भी अपने मजे हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्रेन वाले हैं उनके भी अपने मजे हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कोई लॉजिकल बात होती है उस पर हंसते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं लॉजिकल बात समझ ही नहीं पाते, हंसे क्या। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग तुरंत हंस लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर बाद, और कुछ लोग अगले दिन हंसते हैं जब बात समझ में आती है। तो लॉजिकल होने में कोई बुराई नहीं है। अगर ब्रेन बढ़ता है तो और ही सुविधा के साथ क्वेश्चन होते हैं। अनीता सिंह घबराओ नहीं, ठीक है मैं, ठीक है आपका भी टीचर हूं, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं हूं।
कभी कब किसकी किससे मुलाकात हो कौन जानता है। ठीक है, मैं भी नहीं जानता था कि मैं आप लोगों से कभी मिल पाऊंगा। ठीक है, दूर से ही सही मिले तो। चलिए अब देखो ये सवाल आ गया। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास की है, अब ध्यान दो, ये सवाल आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये लेकर के आया हूं कि आपको बता दूं। आप में से जितने जने पढ़ रहे हैं सारे जने, ठीक है, सुपर टेट के दोनों पेपर देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन आया है, टेट में भी ये क्वेश्चन आया है और मैंने आपको पढ़ाया था। अब आप इसको ओरल कर सकते हो। कैसे ओरल करते हैं? देखिए, ये कंप्लीट डिजिट है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटा, हमेशा एक से छोटा। तो 4 माइनस 1/7, तो फ्रैक्शन एक से छोटा है तो एक में से घट जाएगा, तो काहे 4 में से घटाएंगे? 4 को तोड़ के लिखेंगे 3 + 1, ऐसे तोड़ दो, कोई बुराई नहीं। माइनस का 1/7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो फ्रैक्शन है ये एक में से घट जाएगा, तो 3 तो पूरा पूरा बच गया। तो जो कंप्लीट डिजिट बचती है उसको सही बटे में लिखते हैं, जो पूर्ण अंक हो उसे सही बटे में लिखते हैं। और एक में से घटाने का तरीका 7 में से 1 घटाओ, एक में से घटाने का तरीका 7 में से 1 घटाओ 6, और बटे में जो लिखा है वही। तो आंसर आ गया 3 सही 6/7, यानी आंसर कौन सा हुआ? सी। ठीक है, 3 सही 6/7। ठीक है, चलिए मैं जरा सी बात आपको और बताता हूं, भूल चूक हो रही हो तो उसको समझ लें। जैसे कहीं लिखा है 12 माइनस 5/8, खूब पढ़ाया है, मेरा पहला वाला वीडियो देख लेना। 12 माइनस 5/8, तो कोई दुनिया का फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन सारे एक से छोटे होते हैं। फ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है उचित, एक होता है अनुचित। तो ये उचित है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब नीचे वाली संख्या बड़ी हो, तो ये फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटे होते हैं, तो ये एक में से ही घट जाएंगे। तो क्यों 12 में से घटाएंगे? ठीक, तो 12 में से 11 अलग हो गए पूरे पूरे, और बाकी एक में से घटा लो। एक में से घटाने का तरीका है कि 8 में से घटाओ 5, तो 8 में से 5 घटाओ, कै बचे? 3। ठीक है, और बटे में जो लिखा है वही, तो ये हो गया 11 सही 3/8। ठीक है, 11 सही 3/8। पकड़ लिए बात हमारी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये वाली प्रॉब्लम अगर कहीं हो तो आप मेरा पिछला वीडियो एक दफे देख ले, उसमें पूरा 1 घंटा मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनइक्वालिटी का आ गया, जो मैंने आपको कल पढ़ाई है। अब ये भी सवाल आपके पेपर में आया है। अब बताओ आप इसमें से कौन सा सही। सिंबल जानते हैं? अगर इधर को एरो है, ठीक, तो ये वाली चीज ग्रेटर 1/2 इज ग्रेटर देन 1/6। यहां कह रहे हैं 1/2 लेस देन 1/6। 1/2 1/6, तो ऊपर क्या है? बराबर। अगर ऊपर बराबर हो और नीचे वाली डिजिट से तुलना करनी हो तो उल्टा संबंध चलता है। उल्टा यानी ऊपर अगर बराबर है तो यहां देखिए, यहां 2 है छोटा, तो ये वाली वैल्यू हो गई बड़ी। अगर ऊपर की डिजिट बराबर हो, ठीक है, ऊपर की डिजिट बराबर हो, नीचे वाली से तुलना करना पड़े तो उल्टा संबंध। यानी 2 है क्या? छोटा, लेकिन इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा? बड़ा। कहीं लिखा है 5/6, कहीं लिखा है 5/3। अब बताओ 5/6 5/3, 5/6 5/3। अब इसमें देखो ऊपर बराबर है 5 और 5, तो जब ऊपर बराबर है तो तुलना कहां से होगी? तो तुलना नीचे से होगी, और जब नीचे से होगी तो उल्टा चलेगा। इसमें 6 क्या है? 3 से बड़ा,
तो 6 बड़ा है और 3 क्या है, छोटा। तो जो 3 छोटा है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी। तो 5/3 इज ग्रेटर देन 5/6। तो सब लोगों का आंसर आ गया ए, सभी का आंसर आ गया ए, सही है, बढ़िया। चलो भैया एक सवाल आपके लिए आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। करके दिखाएं, करके दिखाएं। पच्चीस प्लस 3/100 प्लस 4/1000, ये आ गया सवाल। अब देखिए 25 तो कंप्लीट डिजिट है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, बटे में कुछ लिखा है नहीं, तो ये पूर्ण अंक है, इसको अलग रखो। फ्रैक्शन जोड़ो, इसमें देखो कै जीरो 3, इसमें कै जीरो 2, तो बराबर कर लो। इसमें 3 जीरो हैं तो इसमें 1 जीरो बढ़ाओ तो 1 जीरो ऊपर भी बढ़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये अलग रहेगा, ये ना जोड़ देना, हाँ ठीक है। 30 और 4 के नीचे अगर हर बराबर हो गए तो अंश जोड़ो, 30 और 4 कितना आया, 34। नीचे क्या जीरो है, 3 जीरो, तो 3 अंक पर पॉइंट लगेगा, 1 अंक, 2 अंक और तीसरा अंक तो है ही नहीं। अगर नीचे 3 जीरो हैं तो 3 अंक पर पॉइंट लगेगा, 30 4 जोड़े तो 34, पॉइंट लगेगा 3 अंक पर, तो 1 अंक, 2 अंक और तीसरा अंक नहीं है तो जीरो लगाते हैं, जितना कम पड़ जाए सब जीरो, 1 2 3 और 3 अंक के बाद पॉइंट, तो हो गया 0.034 और प्लस में क्या है 25, तो 25 तो पूर्ण अंक है, ये दशमलव है तो जोड़ दो, तो 25.034, यानी आंसर कौन सा हो गया, सी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आज मैं आप लोगों के लिए वैसे तो ज्यादा सवाल लेकर के आता हूं रोज, ठीक है, लेकिन बड़े आराम से और प्यार से पढ़ने की जरूरत होती है कि अगर गणित पकड़ में नहीं आ रही है तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, ये बात मेरी ध्यान रखना। गणित में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत आराम से और एनालिसिस से पढ़ना है, ठीक है, घुस जाना है, जब तक बात घुस ना जाए दिमाग में तब तक पकड़ना है, ठीक। तो प्रेशर लेकर के आप काम ना करें, बहुत रिलैक्स रहें। मैं बड़े आराम से आपको पूरी गणित पढ़ा ले जाऊंगा, और आप सोचते हैं कि मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, इतना ही लेवल दूंगा, नहीं, मैं आपके एग्जाम का पूरा लेवल दूंगा, 10% ज्यादा। अगर आपका एग्जाम 100% का लेवल मांगता होगा तो 110 दूंगा, 50% का मांगता होगा तो 60%, 10% बढ़ा के कवरिंग करेंगे, क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग जो स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखाया जा रहा है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि उस ग्रुप पर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। इसके अलावा, ठीक है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, तो मुझे भी थोड़ा और पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।